मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अचानक से एकांतवास में चले गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ ऐसा क्या घटा जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो है छुट्टी पर चले गए। इसको लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि राज्य सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन होने वाले झंडा वंदन की सूची में भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल नहीं है। तो आखिर कैलाश विजयवर्गीय अचानक से एकांतवास में चले क्यों गए और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कैलाश विजयवर्गीय के साथ 21 जनवरी को भोपाल में ऐसा क्या घटा था जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय सीधे एकांतवास के लिए रवाना हो गए और अब जो है उनके लापता हो जाने को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लोकमत की टीम के पास एक ऐसी जानकारी है जो बताती है कि कैलाश विजयवर्गीय ने 21 जनवरी को एकांतवास में जाने से पहले आखिर कहां जाकर किससे मुलाकात की थी और उसके बाद आखिर हुआ क्या। इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मंत्रियों के जिलों में झंडा वंदन करने को लेकर राज्य सरकार की ये सूची है। इस सूची में सरकार के मंत्री के नाम शामिल हैं, कलेक्टरों के नाम शामिल हैं, लेकिन नाम शामिल नहीं है तो मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। 21 जनवरी को राज्य सरकार की इस सूची के जारी होने के बाद कयासों का दौर तेज हो गया। इसी के बाद कैलाश विजयवर्गीय के दफ्तर से उनके निज सचिव ने एक पत्र जारी कर दिया जिसमें लिखा गया कि कैलाश विजयवर्गीय के एक करीबी का निधन हो जाने के कारण वो अगले कुछ दिनों तक किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और ना ही वो किसी से मिलेंगे। इसके बाद कयासों का दौर और तेज हो गया कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय लंबी छुट्टी पर चले क्यों गए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 21 जनवरी को ही कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में किससे मुलाकात की थी और कहां गए थे और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय सीधे एकांतवास के लिए रवाना हो गए। लोकमत के पास वो फुटेज मौजूद है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में संघ के संविदा दफ्तर पहुंचे थे और यहां पर तकरीबन 2 घंटे तक कैलाश विजयवर्गीय की संघ के पदाधिकारियों के साथ लंबी चर्चा हुई थी। क्षेत्र प्रचारक आरएसएस के साथ कैलाश विजयवर्गीय की लंबी चर्चा होना बताया जा रहा है और इसमें इंदौर के जो हालात हैं, दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर जो हालात बने हैं, जो बीजेपी को डैमेज हुआ है और जिससे आरएसएस नाखुश है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होना बताया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय संघ के दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर तनाव नजर आता है और उसके बाद सीधे कैलाश विजयवर्गीय एकांतवास के लिए रवाना हो जाते हैं और उसके बाद उनके दफ्तर से एक आदेश निकाला जाता है, एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय अगले कुछ दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ आरएसएस के दफ्तर के साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय एकांतवास में चले गए। अब हम आपको सिलसिलेवार इसी से जुड़े कई कड़ियों के बारे में जानकारी देंगे। दरअसल इससे पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 13 जनवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र दिया था और उसमें कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री से इस बात का अनुरोध किया था कि वो आने वाले कुछ दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, झंडा वंदन के कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं होंगे और इसकी जानकारी के बाद ही बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो सूची निकाली गई उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल नहीं किया गया। तो क्या यही एक बड़ी वजह थी कि कैलाश विजयवर्गीय का शामिल नहीं होना और 21 जनवरी के बाद से एकांतवास में चले जाना? अब हम आपको एक और नया अपडेट देते हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय गुप्त नवरात्रि पर हर साल अज्ञातवास में चले जाते हैं और बताया जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है इस दौरान साधना करते हैं और इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय लंबी छुट्टी पर चले गए। अब हम आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा है और हर दिन किसी न किसी की मौत की खबर निकल कर आ रही है, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का एकांतवास में चले जाना सवाल तो खड़े करता है। लेकिन इसके पीछे क्या उनके करीबी का निधन हो जाना वजह है या फिर कैलाश विजयवर्गीय का गुप्त नवरात्रि में खास तरह की साधना करना वजह है? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो है 28 से 29 जनवरी के बीच एकांतवास से वापस लौटेंगे और उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय सच में गए कहाँ थे। क्या राज्य सरकार या फिर संघ के साथ हुई उनकी चर्चा और भागीरथपुरा के हालातों
को लेकर जिस तरीके का माहौल बना है उससे कैलाश विजयवर्गीय नाराज़ हैं, या फिर कैलाश विजयवर्गीय सच में गुप्त नवरात्रि की साधना में लीन होकर कहीं एकांतवास में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के लौटने से ही अब तस्वीर साफ होगी, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं वो सीधे कैलाश विजयवर्गीय के एकांतवास में जाने के पीछे की वजह को जाहिर कर रही हैं। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।